हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लो एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें। 12 चीजें को हम क्या बोलते हैं? एक दर्जन बोलते हैं। 12 चीजें को क्या बोलते हैं? एक दर्जन। जबकि एक दर्जन में चीजें कितनी है? 12। ठीक है। इसके बाद एक जोड़ी जूते मान लो। जूते कितने? दो होते हैं, लेकिन हम उसको किस में लिखते हैं? एक जोड़ी में। तो उसमें चीजें कितनी है? दो चीजें। इसके बाद आता है एक सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। 100 में काउंटिंग कितने तक होती है? 100 तक होती है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। 100 बोलते हैं ना, जिसे 100। ऐसे ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको गिना नहीं जा सकता है। ये अति सूक्ष्म, मतलब इनकी संख्या असंख्य होती है। इसलिए हमने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक पद्धति विकसित की। उन्हें की कि वन मोल बराबर 6.6.22 10 to the power 23। तो एक मोल बराबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि वन मोल बराबर, तो हम ये लिखेंगे वन मोल बराबर 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो ये भी बाद में बताऊंगा कि ये 6.022 आया कहाँ से है। इसलिए लेकिन नीट में हमको सिर्फ दिख रहा है ना 6.0222, ये की जरूरत पड़ेगी। और इसको क्या बोलते हैं? एवोग्रादो 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 नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एवोग्रादो नंबर। वीडियो ज्यादा बड़ा न करते हुए जल्दी जल्दी शॉर्ट में निपटा। तो वन मोल बराबर आपको क्या समझ में? 6.22 इंटू 10 to the power 23। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। मोल की परिभाषा देखते हैं। वन मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 कण होते हैं, उसे एक मोल बोला जाता है। वो कण कोई से भी कण हो सकते हैं, जैसे एटम के कण हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के कण हो सकते हैं, आयंस के कण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कण हो सकते हैं। कोई से भी वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वन मोल इलेक्ट्रॉन को लेंगे, बना देता हूँ, तो ये भी कितने कण होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23। वन मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10 to the power होते हैं। ये इसकी परिभाषा को याद कर लेना, पेपर में आ भी सकती है। नहीं, बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, लेकिन इसमें तो रिलेटेड तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। इसमें तो कण कोई से भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए तो आगे चलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे। वन मोल H2O। H2O क्या है? H2O पूरा पदार्थ है एक। तो इसके पानी के अणु में कण कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 पानी के अणु होंगे। इसके बाद देखते हैं वन मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक पदार्थ है, तो इसके में 6.022 इंटू 10 to the power 23 ऑक्सीजन के अणु होंगे। आगे बताता हूँ और एग्जाम्पल से कि कैसे होंगे। समझ में आया ये यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो मोलर मास देखते हैं। तो स्टूडेंट, मोलर मास कैसे निकालते हैं? वन मोल पदार्थ का द्रव्यमान बराबर उसका मोलर मास। मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? मोलर मास के। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको हाइड्रोजन बताता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास इसका 1 AMU है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 AMU है। तो इसका मोलर मास कितना होगा? वन मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम। कितना होगा? 1 ग्राम।
ऐसे ऑक्सीजन के ले लेते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ऑक्सीजन O2, O2 का एटॉमिक मास कितना है? O2 का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो इसका मोलर मास कितना होगा? O2 का मोलर मास 16 ग्राम। इसका कितना था? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल इसको मिटा देता हूँ। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ मैं। एक और एग्जाम्पल में बच्चों हम वाटर का मोलर मास देखेंगे। वाटर का मोलर मास क्या होगा? जो एटॉमिक मास होगा उसी के बराबर मोलर मास होगा। तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु है? 2, तो 2। ऑक्सीजन के कितने? 1। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 है, तो इसके कितने एटॉमिक मास कितना आएगा? 2। ऑक्सीजन का 1 है, तो एटॉमिक मास कितना है? 16। 16 और 2 18 ग्राम। 18 ग्राम क्या आएगा इसका मोलर मास। ऐसे ही आप सभी के एटॉमिक मास के बराबर मोलर मास होता है। तो जिसका भी एटॉमिक मास आप निकालो उसके बाद मोलर मास वही होगा। तो और एग्जांपल देखते हैं। हेलो, तो बच्चों मोल निकालने का फॉर्मूला ये देख लीजिए आप। मोल बराबर मोलर मास। तो हम मोल कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जांपल देखते हैं। 36 ग्राम पानी है, तो इसमें कितने मोल होंगे? नीचे कमेंट में बताना इसका आंसर। तो 36 ग्राम पानी है। पानी क्या? H2O। तो उसका क्या है? H2O का पहले निकालेंगे। H2O का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो इसका मोल 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 निकालने के लिए 36 18 ग्राम मोलर मास है डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। तो ये अपने यहाँ निकल के आ जाएगा 2 मोल। तो कितने मोल निकले के आ जाएंगे? 2 मोल। देखो 36 ग्राम पानी है, तो इसमें मोल कितने मोल होंगे? ये यहाँ लिख देता हूँ, भूल गया। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। हमको एटॉमिक मास दिया गया हुआ है 36 ग्राम पानी दिया गया है, तो हम 18 से इसको डिवाइडेड कर देंगे तो 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। कणों की संख्या निकालने का सूत्र, मतलब पार्टिकल्स उनकी संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा? ये कण पार्टिकल्स बराबर मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻²। तो एज एग्जाम्पल देखेंगे। 2 मोल H2O में कितने कण होंगे? कितने कण होंगे? तो मैंने पहले आपको समझाया ही था कि 1 मोल बराबर 6 इंटू बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 22 दूनी 44, 6 दूनी 12, 22 दूनी 40। 12 इंटू 0.44 10⁻23 इसका आंसर होगा।
तो कैसे नहीं है, कणों की संख्या निकालने तो क्या पार्टिकल्स भी बोलते हैं इनको, पार्टिकल। कण बराबर मोल इंटू 6.022 इंटू 2 मोल H2O में कितने कण होंगे। तो 2 मोल डायरेक्ट दिया तो 2 मोल को अपन सीधे डिवाइडेड कर देंगे एवोगैड्रो संख्या से। एवोगैड्रो संख्या को Na से डिकोड किया जाता है। तो एवोगैड्रो संख्या क्या है फिर, Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। चलो तो आगे चलते हैं आगे के टॉपिक में। हेलो तो बच्चों, तो आप हम देखेंगे कणों से मोल निकालने का सूत्र क्या। इजी है, मोल बराबर कण पार्टिकल इंटू 6.0 इंटू 2 इंटू 10⁻23। तो अब हमें कणों से मोल निकालना है, तो हमको कण दिए हैं, ये एग्जांपल देख लो, हमको कण दिए 12.044 10⁻23। तो इसमें कितने मोल होंगे, हमें कणों से मोल निकालने, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधा इसमें 1 मोल बराबर कितना था अपना, 1 मोल बराबर ये है ना, यहाँ पर सीधा इसको डिवाइड कर देना है, 2 इंटू 10⁻23। ये यहाँ से यहाँ कट रहा है, ये यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो 2 मोल आंसर आ जाएगा, है ना इजी। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। 18 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे करना है। तो सेकंड क्वेश्चन ये, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। 18 ग्राम पानी में